गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज के लेक्चर में भी हम क्या स्पोर्ट्स के बारे में ही देखेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम क्या चीज़ें देख रहे थे, जो प्रमुख खेल है उसको देख रहे थे। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित क्या क्या चीज़ें देखी हमने। तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने क्या देख लिया। एक तो हमने पुरस्कार देख लिए स्टार्टिंग में, और जो हमने करेंट से रिलेट करके 2024 में भी पढ़ लिया, जिसमें हमने 3 देखे थे। एक ध्यानचंद पढ़ लिया हमने, इसके बाद हमने देख लिया अर्जुन देख लिया और द्रोणाचार्य। तो ये 3 पुरस्कार हमने अच्छे से पढ़ लिए और इससे रिलेटेड करंट अफेयर भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने खेल से संबंधित जो खिलाड़ियों की संख्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो लास्ट लेक्चर में हमने खो खो के बारे में देख लिया था। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई और पहला गेम कब खेला गया था, इसके परिमाप भी देखी थी। इसके बाद हमने मैराथन के बारे में पढ़ लिया था। मैराथन की जो दूरी है वो हमने देखा था 42.195 किलोमीटर, और अगर मील में पूछते हैं तो 26 मील व 385 गज। तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने मलखम्ब पढ़ा था। तो मलखम्ब के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी थी कि मलखम्ब में कितने खिलाड़ी होते हैं, टाइप ऑफ मलखम्ब देखा था हमने, कितने मलखम्ब की एकेडमी भी देखी थी। इसके बाद हमने क्या देखा था, स्नूकर। तो स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं, 1 खिलाड़ी होते हैं, और इसकी शुरुआत का मध्य प्रदेश के जबलपुर से मानी जाती है। और कितनी गेंदें होती है, तो 22 गेंदें। तो यहाँ तक की चीज़ें हमने क्या कंप्लीट कर दी थी खेल से रिलेटेड हमने। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आज के लेक्चर में हम कबड्डी देखेंगे, क्योंकि कबड्डी से संबंधित हमको बहुत सारी चीज़ें देखना है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम कबड्डी को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 3-4 जो गेम हैं जो छोटे छोटे हैं, जिसमें हमको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम कबड्डी देखते हैं। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके उपनाम। जैसे भारत में इसको भारत में कबड्डी बोलते हैं, तो पश्चिम भारत में क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, और श्रीलंका में। तो ये आपसे उपनाम भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से ये नाम किस देश के द्वारा या कहाँ पर बोला जाता है। तो हुतुतु ये किस कहाँ पे, पश्चिम भारत में। पश्चिमी भारत में क्या कहते हैं, हुतुतु। इसके बाद चेंडू गुड्डू ये कहाँ पे, दक्षिण भारत में बोलते हैं। हादोदो ये बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल भी क्या है, कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको याद रखना है। और गुड्डू ये किस कहाँ पे बोलते हैं, तो श्रीलंका में बोलते हैं किसको, कबड्डी को। इसके बाद हम देखेंगे कि अखिल भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना की गई थी। तो ये हमको सन याद रखना है कि कब हुई थी, 1950 में। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब हुई थी। तो पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी। एक तो हमको अखिल भारतीय कबड्डी संघ का याद रखना है 1950, और पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब हुई थी, तो 1980 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखना है। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कब किया गया था, तो 1936। अगर हम देखें तो ये बर्लिन ओलंपिक में खेला गया था। तो इसमें ये एक क्वेश्चन ये आता है कि पहली बार कबड्डी कब ओलंपिक में कब खेली गई थी, तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में खेली गई थी। इसके बाद हम देखेंगे तो कोर्ट का माप कितना होता है, 13 मीटर गुणा 10 मीटर। तो ये कोर्ट का माप होता है। ये तो आपसे नहीं पूछेंगे, पर हमको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। और कबड्डी के 20-20 मिनट में कितने, 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो 20-20 मिनट में 2 राउंड होते हैं, हम ये बोल सकते हैं। तो 20-20 मिनट में क्या, 20-20 मिनट के 2 गेम में क्या 2 राउंड होते हैं। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, वैसे तो 7 खिलाड़ी होते हैं, और 5 खिलाड़ी को क्या रिजर्व खिलाड़ियों में रखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तो कबड्डी से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि निम्न शब्द किस खेल से संबंधित है। तो हमको ये जो खेल की शब्दावली है वो भी हमको याद रखना है। जैसे रेडर, रेडर किससे, कबड्डी, राइडर। इसके बाद टच हो गया, लॉक हो गया, सुपर टकल हो गया।
तो ये कबड्डी से संबंधित क्या कुछ शब्दावलियाँ हैं जो कि हमको याद रखना है। इसके बाद कबड्डी का पहला विश्व कप कब खेला गया था, तो 2004 में। तो पहला कबड्डी का पहला विश्व कप 2004 में, और 6 बार विश्व कप कहाँ विश्व कप हो गए, और 6 ही बार कितने भारत क्या विजेता रहा है, भारत क्या विजेता रहा है। तो पहला विश्व कप कब खेला गया था, तो 2004 में। और प्रो कबड्डी का प्रारंभ कब हुआ, तो 2014 से हुआ। तो विश्व कप का 2004 और प्रो कबड्डी लीग का कब हुआ, तो 2014। और अभी तक कितने बार, 6 बार कौन विजेता रहा, तो भारत विजेता रहा। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी कबड्डी में, हम एक बार और इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने खिलाड़ियों की संख्या देखी, जो हम इधर भी देखेंगे, 7 खिलाड़ी और 5 रिजर्व खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हमने उपनाम के बारे में देखा, बूतुतु पश्चिम बंगाल में, और चेंडुगुड्डू ये दक्षिण भारत में, हादोदो बांग्लादेश में, और कबड्डी बांग्लादेश का क्या राष्ट्रीय खेल भी है। इसके बाद गुड्डू श्रीलंका में। और अखिल भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना हमको सन याद रखना है, तो 1950 में हुई थी। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब खेली गई थी, तो 1980 में खेली गई थी। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कब किया गया था, तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद कोर्ट की माप देखेंगे तो 13 मीटर गुणा 10 मीटर होती है, और 20-20 मिनट के दो हिस्से होते हैं, या 2 राउंड होते हैं, और 7 खिलाड़ी होते हैं, 5 रिजर्व होते हैं। इसके बाद हम शब्दावली देखेंगे, जिसमें शब्दावली में हमको एक रेडर और राइडर, तो ये दोनों तो सेम ही है। इसके बाद टच, फिर लो, सुपर, टकल। जब एक बड़ा वो हो जाता है, पॉइंट बनता है, तो उसको सुपर टकल बोलते हैं। इसके बाद कबड्डी का पहला विश्व कप 2004 में, और भारत ने 6 विश्व कप क्या जीते हैं कबड्डी के। प्रो कबड्डी लीग 2014 में इसका प्रारंभ हुआ। तो आज के लेक्चर में हमारा ये कबड्डी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, इसके बाद गोल्फ है, पोलो है, वाटर पोलो, तो ये 3-4 गेम्स हम देख लेंगे, क्योंकि ये कबड्डी ज़्यादा बड़ा था, और इसमें सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे उपनाम हो गया, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और ये अखिल भारतीय संघ ये भी इम्पॉर्टेंट है। बस इसमें ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोर्ट की माप का, बाकी तो इसमें सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो हमको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कबड्डी में।